हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। कौन सा? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को हम पढ़ रहे हैं, जिसका ये नया नाम क्या है? इतना सारा लंबा नया नाम। तो इसमें हम कहाँ तक? धारा 3 हम पढ़ चुके हैं। धारा 3 में परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। जितनी परिभाषा इंपॉर्टेंट थी वो हम पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या है, ये एकदम लैंग्वेज टाइप का है, तो भाषा इसमें ज़्यादा है। तो भाषा की तरह ही हम किसको देखते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और आगे की धाराओं को समझते हैं। चलिए देखते हैं, धारा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट धारा हमको स्टार्ट करनी है कहाँ से? धारा 3 तक हम पढ़ चुके थे, तो हम देखते हैं नेक्स्ट धारा हम पढ़ते हैं धारा 4। धारा 4 कहाँ से हम पढ़ते हैं? धारा 4 से हम स्टार्ट करते हैं। तो धारा 4 में क्या कहा गया? धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है कि जो अर्जन की जो भूमि है, तो अर्जन की भूमि के लिए अर्जन की जो अधिग्रहण करनी है, जो भूमि है, उस भूमि की क्या करना? जांच करना। उस भूमि की जांच करना है, या उस भूमि का क्या करना? अन्वेषण करना। तो अर्जन के लिए जो भूमि होगी, जब भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा तो पहले क्या किया जाएगा? पहले देखा जाएगा कि कहाँ की भूमि को हम क्या कर सकते हैं? अधिग्रहण कर सकते हैं। अब पता चला कि वहाँ कहीं पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो वहाँ की भूमि अधिग्रहण कर दी, तो पहले क्या करेंगे? जहाँ पे कम लोग हों तो ये सब चीज़ों को देखेंगे और फिर वहाँ की भूमिका को डिसाइड करेंगे, तो कि यहाँ की भूमि का हम क्या करेंगे? अधिग्रहण करेंगे। तो वही बताया गया कि धारा 4 में बताया गया कि पहले क्या होगा? अर्जन या अधिग्रहण के लिए जो भूमि होगी उसकी क्या होगी? उसका क्या होगा? अन्वेषण होगा, या उसको क्या कहेंगे? जाँच होगी। तो देखते हैं, अर्जन के लिए अर्जन के लिए भूमि का अर्जन के लिए भूमि का क्या अन्वेषण, क्या अन्वेषण को क्या बोलते हैं? हम जांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांच, अन्वेषण। अन्वेषण, भूमि का क्या करना? अन्वेषण करना, या इसको क्या करना? इसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी क्या करना? जांच करना। तो उसकी किसकी? अर्जन के लिए जो भूमि है उसकी क्या करना? जांच करना। सॉरी। तो अब ये जो जांच होगी, उस जांच में कौन कौन से चरण होंगे, किस क्या क्या पहले जांच में देखा जाएगा? तो चलिए नंबर 1 करके देखते हैं। पहले क्या देखा जाएगा जब जांच की जाएगी, तो उसकी क्या देखा जाएगा? उस भूमि में क्या देखा जाएगा? तो सबसे पहले क्या करेगी जो सरकार होगी, वो क्या करेगी? जिस भूमि का अधिग्रहण करना है, जिस जगह पर उसको अधिग्रहण करना है, तो कहेंगे जिस सरकार को जिस भूमि का अधिग्रहण करना है, या जो सरकार है वो जिस भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है, उस क्षेत्र में जाएगी। क्या करेगी? उस क्षेत्र में जाएगी। अब जब उस क्षेत्र में जाएगी तो वो क्षेत्र किसी न किसी पंचायत के अंतर्गत, या नगर पालिका के अंतर्गत, या नगर निगम के अंतर्गत, तो किसी के अंतर्गत तो आएगा। तो जिसके अंतर्गत आएगा तो उसके ऑफिस में जाएगी और वहाँ क्या करेगी? उनसे बातचीत करके क्या करेगी? सलाह परामर्श करेगी। उनसे पूछेगी यहाँ पर, वहाँ उसकी ज़मीन के बारे में पूछेगी और वहाँ की उपयोगिता के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में वो जानकारी लेगी कि वहाँ वो ज़मीन कैसी है। तो पहले सबसे पहले क्या करेगी? जो सरकार होगी, लिखते हैं जो सरकार जिस भूमि का क्या करना चाहती है? सरकार जिस भूमि का क्या करना चाहती है? अर्जन करना चाहती है। अर्जन या अधिग्रहण, क्या? अर्जन। जिस भूमि का क्या करना चाहती? अर्जन करना चाहती है। अर्जन करना चाहती है। अर्जन करना चाहती है उस क्षेत्र, वो क्या करी? उस क्षेत्र की क्या उस क्षेत्र की क्या पंचायत हो सकती है। उस क्षेत्र की क्या हो सकती है? पंचायत हो सकती है। नगर पालिका हो सकती है। नगर पालिका हो सकती है। नगर पालिका हो सकती है, या क्या हो सकती है? नगर निगम हो सकता है। क्या हो सकता है? नगर निगम हो सकता है। तो नगर निगम से क्या करेगी? नगर निगम से क्या करेगी? सलाह या परामर्श लेंगे। क्या करेंगे? सलाह
सलाह या क्या करेंगे, परामर्श लेंगे। जिस भूमि का अधिग्रहण करना है वहाँ के क्या करेंगे, वहाँ के नगर निगम या वहाँ के क्या पंचायत या वहाँ की नगर पालिका से क्या करेंगे, वो वहाँ पहले परामर्श करेंगे। क्या करेंगे, परामर्श करेंगे। फिर जब परामर्श हो जाएगा फिर क्या करेंगे, नंबर 2 पे करेंगे कि एक वो क्या करेंगे, एक तारीख फिक्स करेंगे। नंबर 2 पर क्या करेंगे, एक डेट फिक्स करेंगे उसके उस ज़मीन का अध्ययन करने के लिए। क्या करने की, उस ज़मीन की जांच करने के लिए। अब वहाँ पर क्या आएंगे, लोग आएंगे, उस ज़मीन की जांच करेंगे। तो वहाँ पे क्या एक डेट फिक्स होगी कि इस तारीख से वहाँ की क्या होगी, जांच होगी। तो नंबर 2 पर क्या होगी, सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, एक तारीख, एक क्या करेगी, एक तारीख, एक कोई भी तारीख क्या करेगी, पक्की करेगी, पक्की करके क्या करेगी, पक्की करके अध्ययन कराएगी। क्या करेगी, पक्की करके क्या कराएगी, वहाँ का अध्ययन कराएगी। अब जब अध्ययन कराएगी तो अध्ययन में भी तो होना चाहिए कितने दिन के अंदर वो अध्ययन पूरा हो जाएगा। क्या होगा, कितने दिन के अंदर उस अध्ययन को पूरा होना चाहिए। तो नंबर 3 में क्या होगा, अर्जन के लिए जो अध्ययन किया जा रहा है, तो अध्ययन किए जा रहे कि अध्ययन के किसके, जो अध्ययन का वह प्रारंभ होने की क्या होगा, जो प्रारंभ होने की तिथि से जो अध्ययन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, अध्ययन अर्जन किसके लिए, अर्जन के लिए किया जा रहा अध्ययन, क्या हो, प्रारंभ होने की तिथि से, क्या हो, प्रारंभ होने की तिथि, किसकी जांच प्रारंभ होने की तिथि, प्रारंभ होने की तिथि से, जिस दिन से वो क्या प्रारंभ होगी, उस दिन से प्रारंभ होने की तिथि से कितने 6 माह के भीतर, कितने 6 माह, कितने 6 माह के भीतर पूरी करनी होगी। क्या होगी, जो जांच होगी 6 माह के भीतर क्या करनी होगी, पूरी करनी होगी। इसके बाद क्या और भी चीज़ें होंगी, करनी होगी। तो जो 3 चीज़ें हो गई कि जांच होगी तो कितने दिन के अंदर हो जाएगी, जांच पूरी कितने दिन के अंदर हो जाएगी। अब देखना है कि जो उसका अध्ययन होगा उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो देखते हैं, आगे देखते हैं कि अध्ययन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, क्या क्या ध्यान रखा जाएगा। अध्ययन करते समय अध्ययन में क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा, और क्या क्या अध्ययन में ध्यान में रखा जाएगा। तो किन किन बातों को अध्ययन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वो किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भूमि है उस भूमि का उपयोग जो लोग हैं, वहाँ के जो समाज हैं, जो पब्लिक जो हैं, वो क्या कर रही है, उसके लिए उपयोग के लिए है या नहीं है। किसके लिए, वो पब्लिक पर्पज़ के लिए उपयोग में है या नहीं है। जो भूमि है, क्या देखेंगे, जो भूमि है, भूमि का उपयोग किसके लिए, पब्लिक पर्पज़ के लिए, पब्लिक पर्पज़ के लिए है या नहीं है। ये चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर जो जनता है वो आते हैं, जो लोग हैं वहाँ पर आते जाते हैं या नहीं है। नंबर दो में क्या देखेंगे, नंबर 2 में देखेंगे कि जो प्रभावित कुटुंब और विस्थापित कुटुंबों की संख्या कितनी है, वहाँ से कितने लोगों को विस्थापित किया जाना है और कितने लोग वहाँ पर विस्थापित हो सकते हैं, इनकी संख्या देखी जाएगी। नंबर 2 में क्या देखा जाएगा, प्रभावित, पता चला एक जगह से
500 घर को उठाना है और दूसरी जगह अगर है वहाँ से 5 ही घर को विस्थापित करना है, तो कौन सी जगह को चुनेंगे जहाँ से 5 लोगों को विस्थापित करना, उस जगह को चुनेंगे। तो ये सब चीज़ें सर्वे किया जाता है। तो प्रभावित कुटुंब और कैसा विस्थापित कुटुंब की संख्या, विस्थापित कुटुंब की संख्या क्या करेंगे, की संख्या देखेंगे। किसकी, विस्थापित कुटुंब और प्रभावित कुटुंबों की संख्या देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में और चीज़ें क्या देखेंगे, नेक्स्ट तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे कि कितनी संपत्ति अधिग्रहण से प्रभावित होगी। जो संपत्ति है वो कितने घर हैं, कितने मकान हैं, कितना क्या नुकसान हो रहा है। तो देखेंगे कितनी संपत्ति अधिग्रहण या अर्जन, अर्जन से क्या होती है, प्रभावित होगी। क्या होगी, प्रभावित होगी। कितनी चीज़ें प्रभावित होंगी, ये चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। फिर जब इतना हो जाएगा कि ये चीज़ें सर्वे हो जाएगा, फिर क्या होगा, जब सर्वे होने के बाद क्या होगा, नंबर 5 पे क्या होगा, रिपोर्ट जारी होगी। क्या होगी, नंबर 5 पर क्या होगा, रिपोर्ट जारी की जाएगी। क्या होगी, स्टडी की वो क्या होगी, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जारी होगी। क्या होगी, रिपोर्ट जारी होगी। क्या होगी, रिपोर्ट दी जाएगी, सौंपी जाएगी। जिसने क्या है, जांच की है, तो वो रिपोर्ट जारी की जाएगी। अब रिपोर्ट किस उसमें रिपोर्ट जारी की जाएगी, तो रिपोर्ट जो जारी होगी वो किस भाषा में, वो जो भाषा क्या होगी, उसकी रिपोर्ट की भाषा क्या होगी, तो उसकी क्या, स्थानीय भाषा होगी। क्या होगी, स्थानीय भाषा में जो रिपोर्ट जारी होगी वो किस भाषा में, स्थानीय भाषा में जारी होगी। किस भाषा में होगी, स्थानीय भाषा में क्या होगी, जारी होगी। किसमें, लोकल लैंग्वेज में। किसमें, लोकल लैंग्वेज में वो क्या होगी, भाषा जो रिपोर्ट जारी होगी वो किसमें, लोकल लैंग्वेज में जारी होगी। अब देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट होगी वो कहाँ पर मिलेगी, वो कहाँ उपलब्ध होगी। तो कहाँ उपलब्ध होगी, तो देखेंगे जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कहाँ पर उपलब्ध होगी, रिपोर्ट कहाँ पर उपलब्ध होगी, हमें कहाँ पर रिपोर्ट मिलेगी। तो रिपोर्ट कहाँ पर मिलेगी, तो रिपोर्ट में देखेंगे कहाँ, पंचायत में। जो जहाँ की होगी वो क्या होगी, या तो पंचायत होगी, तो पंचायत में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, पंचायत में मिलेगी। या कहाँ पर, नगर पालिका या क्या, नगर निगम में। कहाँ पर, नगर निगम में मिलेगी। या कहाँ पर, ये कहाँ पर, तहसील में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, तहसील में मिलेगी। या कहाँ पर, एसडीएम के पास मिलेगी। या कहाँ पर, डीएम के पास रिपोर्ट मिलेगी। तो इन सभी जगह क्या होगी, रिपोर्ट होगी। तो इन सभी के कहाँ पर होगी, इन सभी के जो ऑफिस होते हैं, कहाँ ऑफिस, तो कहाँ पर, कार्यालयों में। कहाँ पर, इन सभी के कार्यालयों में रिपोर्ट मिलेगी। कहाँ पर, इन सभी के कार्यालयों पर क्या होगी, रिपोर्ट भेज दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, रिपोर्ट भेज दी जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, फिर क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, अगला नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नंबर 6वें नंबर पर क्या होगा, नंबर 6 पर क्या होगा, सरकार उस रिपोर्ट को क्या करेगी, और कहाँ करेगी, नंबर 6 पर सरकार उस रिपोर्ट को कहाँ करेगी, जो सरकार की जो वेबसाइट होगी उस पर भी क्या ऑनलाइन अपलोड करेगी। तो क्या करेगी, सरकार उस रिपोर्ट को सरकार की किस पर, जो वेबसाइट होगी, क्या जो वेबसाइट जो सरकार की जो वेबसाइट होगी, तो सरकार की वेबसाइट पर क्या करेगी, अपलोड करेगी। तो ये भी होगा। और क्या होगा, फिर क्या होगा
फिर क्या होगा, जो स्टडी की जो रिपोर्ट है उसकी जांच क्या होगी, उसकी जांच जो होगी फिर किसके पास, विशेषज्ञों के पास भेजी जाएगी। तो उसकी फिर रिपोर्ट नंबर 7 पर क्या होगी, उसकी रिपोर्ट स्टडी की, जिसका अध्ययन हुआ है तो स्टडी की रिपोर्ट, स्टडी की रिपोर्ट, रिपोर्ट की जांच फिर किसके पास, विशेषज्ञों के पास भी भेजी जाएगी। जांच किसके पास, विशेषज्ञों, विशेषज्ञों, विशेषज्ञों द्वारा कराई जाएगी, द्वारा कराई जाएगी, कराई जाएगी। इसके बाद नंबर 8 में क्या होगा, नंबर 8 में क्या होगा, जो स्टडी की जो रिपोर्ट है उस स्टडी की रिपोर्ट की क्या, परीक्षा कराई जाएगी। क्या होगी, फिर उसकी क्या होगी, परीक्षा होगी। स्टडी की रिपोर्ट, रिपोर्ट की क्या होगी, रिपोर्ट की परीक्षा कराई जाएगी। क्या, परीक्षा, परीक्षा कराई जाएगी, कराई जाएगी। इसके बाद फिर आगे की कार्यवाही होगी। क्या होगी, फिर इसके बाद क्या होगी, आगे की कार्यवाही होगी। तो इतना क्या देखा कि सरकार जिस भूमि का क्या करना चाहती है, अधिग्रहण करना चाहती है, उसकी पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से क्या लेगी, सलाह लेगी। फिर दूसरे नंबर पर तारीख पक्की करेगी। तारीख पक्की करने के बाद क्या होगी, अध्ययन के लिए टीम भेजेगी। अध्ययन की जो टीम होगी वो 6 महीने के अंदर अध्ययन करके भेजेगी। अध्ययन में क्या क्या देखा जाएगा, भूमि की वहाँ पर पब्लिक पर्पज़ के लिए उपयोग होती है, नहीं होती है, कितने प्रभावित कुटुंब है, कितने विस्थापित कुटुंबों की संख्या है, अधिग्रहण में भूमि जो कितनी संपत्ति है वो प्रभावित होगी। इसके बाद नंबर 6 में जो स्टडी है उसकी रिपोर्ट की जो कॉपी आएगी वो स्थानीय भाषा में आएगी। स्थानीय भाषा में कहाँ कहाँ मिलेगी, पंचायत में, नगर पालिका में, एसडीएम, तहसील, डीएम के कार्यालयों में मिलेगी। और कहाँ मिलेगी, फिर कहाँ पर मिलेगी, जो सरकार की जो सरकारी वेबसाइट है उस पर भी मिलेगी। फिर स्टडी रिपोर्ट की विशेषज्ञों द्वारा जाँच कराई जाएगी। फिर स्टडी रिपोर्ट की क्या होगी, क्या होगी, परीक्षा होगी। क्या होगी, फिर परीक्षा की जाएगी। फिर इसके अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट होगा फिर जब ये इतना काम होने के बाद फिर क्या करेगी सरकार, तो देखते हैं फिर क्या करेगी। धारा 11 क्या करेगी, धारा 11 में फिर इसके बाद भी क्या करना होता है, सरकार को क्या करना होता है, और भी करना होता है। तो क्या करना होता है, फिर सरकार के लिए क्या बताया गया कि फिर सरकार क्या करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी। फिर क्या करेगी, अधिसूचना जारी करेगी। क्या करेगी, अधिसूचना, अधिसूचना का मतलब नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी करना। क्या करना, अधिसूचना जारी करना। कई बार आपने सुना होगा कि अखबार में कोई भी हमें अगर कोई कार्य ऐसा कुछ करवाना होता है तो उसको क्या, कोई जो लोकल लैंग्वेज के 2 अखबार होते हैं, 3 अखबार होते हैं, तो उस किसी न किसी उस अखबारों में उसका जो होता है वो उसके बारे में उसको निकलवाना पड़ता है। अखबार में क्या होता, उसका नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ता है कि इस चीज़ के ये होने जा रहा है। तो सरकार को भी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो क्या करेगी सरकार, सबसे पहले क्या करेगी, यदि सरकार को क्या कर लगता है कि वो क्या करना, कोई भूमि को क्या करना, अधिग्रहण करना है, अधिग्रहण करना है, तो वो क्या करेगी सरकार, क्या करेगी, एक क्या करेगी, अधिसूचना जारी करेगी। क्या करेगी सरकार, यदि किसी भूमि को अधिग्रहण करना है तो वो क्या करेगी सरकार, अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी कहाँ पर करेगी, अब देखते हैं अधिसूचना जारी कहाँ पर करेगी। तो नंबर 1 कहाँ पर करेगी, तो नंबर 1 कहाँ पर करेगी, नंबर 1 ये क्या करेगी, कोई भी दो क्या, कैसी कोई दो क्या करेगी, 2 दैनिक समाचार में। किसमें, जो दैनिक समाचार हो पत्र होते हैं, दैनिक समाचार, दैनिक समाचार पत्रों में। किस पर, दैनिक समाचार पत्रों में क्या करेगी, उसका लेख निकलवाएगी। नंबर 2 कहाँ पर, तो नंबर 2 कहाँ पर, ये क्या होगा, नंबर 2 में ये क्या करना होगा, जो कार्यालय कहाँ पर, ये यहाँ पर भी होगा। ये जो निकलेगा, जो अधिसूचना होगी ये कहाँ पर भी, ये नगर पालिका कहाँ पर, जहाँ जहाँ पे वो नोटिफिकेशन जो रिपोर्ट आई थी उन्हीं पर क्या हो, नगर पालिका, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गया, नगर निगम हो गया, नगर निगम हो गया, पंचायत हो गई, डीएम हो गया, डीएम का ऑफिस हो गया, एसडीएम का हो गया, एसडीएम का ऑफिस हो गया, तहसील हो गई, तहसील हो गई। तो यहाँ पर भी क्या, ये जो अधिसूचना जाएगी, क्या होगी, अधिसूचना जाएगी। और किस भाषा में जाएगी, और किस भाषा में जाएगी, वो भी किसमें, जो स्थानीय भाषा है, किस भाषा में, स्थानीय भाषा में, किसमें, स्थानीय भाषा में।
स्थानीय भाषा में। और कहाँ पर, और कहाँ पर, और कहाँ पर, और जो सरकार की क्या होगी, जो वेबसाइट होगी, क्या होगी, सरकार की जो वेबसाइट होगी, जो सरकार की वेबसाइट होती है उस पर भी क्या होगा, ये जो नोटिफिकेशन होगा उस पर भी ये नोटिफिकेशन डाला जाएगा। क्या किया जाएगा, वेबसाइट पर, सरकार की वेबसाइट पर भी क्या होगा, ये नोटिफिकेशन डाला जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा देखते हैं। नेक्स्ट धारा, ये सर्वे हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो अब देखते हैं धारा 12। धारा 12 में क्या है, सर्वे का प्रारंभ किया जाना। जब जिस दिन सर्वे का, अब ये और भी चीज़ें हैं, सर्वे का जब प्रारंभ होगा तो सर्वे का प्रारंभ होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें क्या बताएगा, सर्वे का प्रारंभ, सर्वे का प्रारंभ किया जाना। तो जब सर्वे का प्रारंभ होगा तो कई लोगों को क्या होगी, दिक्कत भी होगी, कोई किसी को समस्या होगी। तो ये समस्या के लिए ये बताया गया कि अगर किसी को समस्या है तो क्या होगा। तो यदि सर्वे प्रारंभ होता है तो भूमि का क्या है, जो भूमि का जो प्रारंभिक सर्वे किया जाता है उसके बाद क्या होगा, तो किया जाता है तो भूमि में क्या होता है, उस भूमि का जो प्रारंभिक सर्वे है उसकी तारीख से 60 दिन के भीतर यदि किसी व्यक्ति को क्या दिक्कत है, किसी व्यक्ति जो भूमि का मालिक है उसको दिक्कत है, तो वह क्या कर सकता है, अधिकारी के पास अपनी बात रख सकता है। क्या कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो देखो भूमि लिखते हैं कि भूमि का प्रारंभिक सर्वे किया जाता है। तो क्या सर्वे किया जाता है तब सर्वे किया जाता है तो क्या नंबर 1 में क्या हो सकता है, नंबर एक में देखिए, नंबर 1 में क्या कर सकते हैं, भूमि का सर्वे प्रारंभ होने की तारीख से कितने 60 दिन, कितने दिन 60 दिन, कितने दिन 60 दिन, 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर भूमि का मालिक क्या कर सकता, अपनी बात, अगर उसको कोई दिक्कत है, अपनी बात किसके पास, अधिकारी के पास। अधिकारी कौन होता है, अधिकारी इसका कौन होता है, डीएम ही हो सकता है। कौन होता है, डीएम। इस मामले में कौन होता है, डीएम ही होता है। तो अधिकारी के पास क्या कर सकता है, रख सकता है। यदि उसको कोई दिक्कत है तो वो कितने 60 दिन के भीतर वो क्या कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो अपनी बात रखने के लिए तो क्या है, तो क्या कहेंगे, अगर क्या कह सकते हैं कि अपनी बात रखने के लिए, किसी व्यक्ति के पास अपनी बात रखने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी व्यक्ति के पास कितने दिन होते हैं, व्यक्ति के पास कितने 60 दिन होते हैं, कितने 60 दिन, कितने दिन होते हैं, 60 दिन होते हैं, 60 दिन का समय है, किसी समय है, कितने दिन का समय है, 60 दिन का समय होता है किसी भी व्यक्ति के पास, अगर किसी को भी कुछ भी रखना है। तो हमने कहाँ तक, यहाँ तक देख लिया, धारा 11 तक हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ों को देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।